So yes, a very good morning to all of you. Today we are starting with chapter 1 of a snapshot books, and the name of a chapter is The Summer of the Beautiful White Horse, and the author of this chapter is William Saroya. It is a very beautifully portrayed chapter जिसके अंदर ऐसे कहा जाता है कि हम अपनी आन बान और शान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक ट्राइब के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, अर्मेनियन एक ट्राइब है जो शायद कभी बहुत रिच होगी, बहुत प्रॉस्परस होगी, लेकिन अभी उनकी जो वेल्थ है वो है ना किसी वजह से जो जा चुकी है, बट स्टिल दे आर वेरी नोन फॉर देयर प्रॉस्पेरिटी, फॉर देयर ऑनेस्टी। वो अपनी ऑनेस्टी के लिए आज भी बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। सो दिस इज स्टोरी अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉयज़ हु बिलोंग टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। हॉलमार्क क्या होता है? हमारी पहचान। और वो जिस ट्राइब से बिलोंग करते हैं उस ट्राइब की पहचान क्या है? विश्वास और सच्चाई, है ना, ट्रस्ट वर्दीनेस एंड ऑनेस्टी। सो द स्टोरी स्टार्ट्स वन डे बैक देयर इन गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबली काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्ट्रियस ड्रीम। माई कज़न मुराद, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke up me tapping the window of my room. तो जो ऑथर है वो बोल रहा है जब ये सिर्फ 9 साल का है, जब 9 साल का एक बच्चा होता है उसके लिए वर्ल्ड एक मिस्ट्रियस है और उसको लगता है वो पता नहीं क्या कुछ अचीव कर सकता है, कितना कुछ वो अचीव कर सकता है। तो ऐसा ही जो हमारे स्टोरी का जो हीरो उसके साथ होता था, और उसको याद आ रही है कि एक बार सुबह 4 बजे, है ना, सुबह के 4 बजे उसका कज़न जो है मुराद, और जो मुराद है वो किस लिए जाना जा रहा है, क्योंकि वो बहुत क्रेज़ी है, वो अजीबोगरीब हरकतें करता रहता है और पूरी फैमिली उसको बहुत अच्छे से जानती है। वो उसकी जो विंडो है वो बजा रहा है, खड़खड़ा रहा है। आराम ही सेड। अब उसका जो हमारा जो मेन हीरो है चैप्टर का, उसका नाम क्या है? एरम नाम है उसको, है ना। I jumped out of the bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. It wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he is. In Armenian, it's a horse. You are not dreaming. मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। अब वो खिड़की खोलता है, तो एक्चुअली में वैसे तो 4 बजे अंधेरा ही रहता है, लेकिन क्योंकि गर्मियों के अंदर दिन थोड़ा जल्दी निकल जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ था कि जो दिन है वो निकल चुका था। और उसको विंडो खोलने के बाद ये तो यकीन हो गया था कि वो कोई भी सपना नहीं देख रहा। ही इज़ नॉट ड्रीमिंग, ही इज़ नॉट ड्रीमिंग। स्विच ऑफ दिस फैन। ठीक है, वो कह रहा है कि ही इज़ नॉट ड्रीमिंग, एटलीस्ट उसको इतना जो है वो पता चल गया था। और जब वो विंडो खोल रहा है तो क्या देख रहा है? जो मुराद है वो एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा है, और है ना ब्यूटीफुल। ऑफकोर्स हमको पहले बता चुका है कि वो गरीब हैं, पुअर बॉयज़ हैं। अब उसका एक हॉर्स पोजेस करना, उसका एक घोड़े के ऊपर बैठना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। और जो मुराद है बोल रहा है कि तुम सपना नहीं देख रहे हो, और अगर तुम इस ब्यूटीफुल हॉर्स पे राइड करना चाहते हो तो बिना टाइम वेस्ट करे और फटाफट आ जाओ मेरे साथ, है ना। Now, जो एरम है, he says, I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. अब वो कह रहा है मुझे पता था कि जो मेरा कज़न मुराद है, एक्चुअली में क्या होता है, कुछ लोगों को देख के ऐसी फीलिंग आती है कि बस वो ज़बरदस्ती इस वर्ल्ड के अंदर आ गया, दे हैव नथिंग टू डू, है ना, उनके पास कुछ भी अच्छा नहीं है करने के लिए, बस आ गए हैं जैसे तैसे एक अजीब सी लाइफ जैसा, है ना, सेटिस्फाइड टाइप लोग, है ना, वो सेटिस्फेक्शन के अंदर ही आते हैं और मर जाते हैं। लेकिन वो कह रहा है मुझे पता था जो मेरा कज़न है वो मुराद वो ऐसा नहीं था। उसको पता था कि अगर उसको ये लाइफ मिली है तो ही वांटेड टू इन्जॉय एवरी बिट ऑफ हिज लाइफ। वो अपनी लाइफ को फुली एकदम इन्जॉय करना चाहता था। In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. This was the wonderful part. वो कह रहा है मुझे बचपन से, जब से मैंने होश संभाला तब से मुझे हॉर्सेस का बहुत शौक़ रहा है, और मेरा एक सपना था कि मैं एक हॉर्स के ऊपर राइड करूं, है ना। बट बिकॉज ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, ओनिंग अ हॉर्स और राइडिंग अ हॉर्स, इट वॉज, होता है ना रियर, जैसे कि सपोज वी ड्रीम ऑफ, है ना, ड्राइविंग अ वेरी एक्सपेंसिव कार, है ना। तो इट इज़ अ ड्रीम, और ऐसा ड्रीम अगर कभी हमारा फ्रेंड बाय चांस हमारे पास सामने आ जाए,
गाड़ी लेके, तो इट विल बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो ऐसा ही एरम के साथ हुआ है। In the first place, my earliest memories had been memories of horses. My first longings had been longings to ride. This was a wonderful part. In the second place, we were poor. ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस था, उसका सपना था कि वो हॉर्स राइडिंग करे, लेकिन दूसरी तरफ उसको याद आ जाता था कि वो बहुत गरीब है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू डू हॉर्स राइडिंग. This was the part that wouldn't permit me to believe what I saw stricken. Every branch of the Geroglanians family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. Not even the old men of the family. Most had been famous for our honesty for something like 11 centuries. Even we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. We were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. अब वो अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है कि हमारी फैमिली इतनी गरीब थी कि हमें आज तक यही नहीं समझ में आया कि हमें 2 वक्त का जो खाना है वो कैसे मिलता था, कैसे हमारे पास जो 2 वक्त का खाना है वो आ जाता था. ये भी ऑथर के लिए इमेजिन करना जो है वो डिफ़िकल्ट था. कपिल, आर यू देयर? So I am ending your class on GeoMeet. ठीक है, तो उसके लिए ऑफकोर्स ये और वो कह रहा है कि कम से कम 11 सेंचुरीज पहले हम भी थोड़े पैसे वाले हुआ करते थे, लेकिन हम अपने वेल्थ के लिए बाद में जाना चाहते हैं, पहले हम अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना चाहते हैं. तो वो कह रहा है कि इतनी ऑनेस्ट हैं हम लोग कि हम लोग जो है किसी का भी फ़ायदा नहीं उठाएंगे. शायद इसी वजह से आज हम इतने गरीब हैं. ठीक है, और हमें हमारी उस ऑनेस्टी के ऊपर ही प्राउड है. हम घर को चाहे हम भूखे रह जाएंगे, लेकिन हम अपनी सच्चाई के ऊपर कभी भी आंच नहीं आने देंगे. और चोरी करके लाना तो ये तो हमारे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो हमारे ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करता था. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear its breathing so exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of a family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad could not have bought the horse, and if he could not have bought it, must have stolen it, and I refused to believe that he had stolen it. वो कह रहा है घोड़ा मेरे सामने पड़ा है, मैं उसको बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये हमारा हो सकता है, या हमारे किसी भी फैमिली मेम्बर का हो सकता है, या ये मुराद का हो सकता है. तो एक तरफ तो मुझे पता चल रहा है कि मुराद इसको ख़रीद तो सकता नहीं है. अगर वो ख़रीद नहीं सकता तो वो चोरी करके लाया, और मैं वो चीज़ भी नहीं विश्वास कर सकता कि वो उसको चोरी करके लाया है. तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं सपना देख रहा हूँ या मैं एक हकीकत का सामना कर रहा हूँ. नो मेंबर ऑफ द गेरोग्लेनियन फैमिली वुड बी अ थीफ. वो कह रहा है हमारी फैमिली का कोई भी मेम्बर जो है चोर हो ही नहीं सकता. I stared first at my cousin and then at my horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on one hand delighted me and on the other hand frightened me. वो कह रहा है मैं एक तरफ घोड़े की तरफ देख रहा हूँ, एक तरफ अपने कज़न की तरफ देख रहा हूँ. एक तो मेरे अंदर है ना बहुत ही खुशी हो रही है मुझे कि मैं राइडिंग करूँगा, और दूसरा जो है मुझे बहुत डर भी लग रहा है. Murad, I said, where did you steal this horse? Leap out of the window, he said, if you want to ride. It was true then. He had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I chose. Well, it seemed to me stealing the horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. If you were crazy about the horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. अब वो मुराद को बोल रहा है कि तुम ये हॉर्स कहाँ से चुरा के लाए हो. तो मुराद उसको सीधे साफ शब्द के तेरे को राइड करना है नहीं करना है, करना है तो आजा, नहीं करना है तो यू मोस्ट वेलकम टू गो, मत कर. तो अब उसको समझ में आ गया कि ऑफकोर्स ये मुराद ये तो इसको चोरी करके लाया है. और वो होता है ना एक चोर कभी भी ये चीज़ नहीं मानता कि मैंने चोरी करी है, वो अपने आप को जैसे तैसे कन्विंस कर ही लेता है. तो वो बोल रहा है कि चोरी तो वो होती है कि अगर हम पैसे चुरा लेते हैं और हम उनको यूज़ कर लेते हैं. हमने तो सिर्फ एक हॉर्स चुराया, वो भी राइडिंग करने के लिए. तो राइड करने के लिए हॉर्स चुराना कोई भी स्टीलिंग नहीं है, और हम कौन सा इस हॉर्स को बेच रहे हैं और इसके पैसे ले रहे हैं, तो मैं इसको चोरी जो है वो नहीं मान सकता हूँ. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड. ऑल राइट, ही सेड, बट हरी. वो कह रहा है अच्छा मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ, और उसका जो कज़न कह रहा है कि अच्छा फटाफट. I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. अब वो
फटाफट कपड़े चेंज करके विंडो से बाहर कूद के और मुराद के पीछे जो है बैठ जाता है। There we lived at the edge of the town on Walnut Avenue. Behind our house was a country, vineyards, orchards, irrigation ditches and country roads. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue. And then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. He began to roar, है ना। और फिर वो अपनी जो हॉर्स राइड है उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह से ऑलिव ऑर्चर्ड्स के बीच में जब वो अपने राइस के ऊपर जो कर रहा है राइड, तो कितनी ब्यूटीफुल उसको फीलिंग आ रही है। और फिर वो कह रहा है मुराद जो हमारी फैमिली का क्रेजीएस्ट मेंबर था, ही बिगैन टू सिंग। और सिंग का मतलब ऑफकोर्स कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से गा रहा है, तो उसके सिंग को जो है रोर कहना, चिल्लाना कहना ज़्यादा सही होगा। Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. Before him was our uncle Khusro, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest moustache in San Joaquin Valley. So a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm, pay no attention to it. ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमारी फैमिली के हर फैमिली के अंदर एक क्रेज़ी मेंबर होता है, और हमारी फैमिली का जो क्रेज़ी मेंबर है मुराद था। और ये किसका डिसेट वो कह रहा है, हमारी फैमिली में पहले भी एक अंकल थे जिनको बहुत क्रेज़ी माना जाता है, और वो अपने मुस्टाचेस के लिए और अपने काले बालों के लिए, अपनी पावर के लिए बहुत जाने जाते हैं। और वो कह रहे हैं कि वो इतने फ्यूरियस थे कि वो इतने, अगर वो थोड़े से इम्पेशेंट थे कि वो किसी को भी बात करते हुए बीच में चिल्ला के रोक सकते थे, वो इतने फ्यूरियस थे। That was all, no matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son Eric running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his moustache trimmed to tell him their house was on fire. The man Khusro sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khusro roared, "Enough, is it no harm, I say." अब वो कह रहा है कि उसकी आदत थी, वो किसी की नहीं सुनता था, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाता था। तो एक बार वो नाई की दुकान पे जो है अपनी मूछें सही करवा रहा था, और उसका बेटा भाग के आ रहा है, वो बोल रहा है कि हमारा घर जल रहा है ना, और वो उसको भी डांट देता है। फिर जो नाई बोल रहा है ये कह रहा है कि वो आपका घर जल रहा है, तो भी वो उसको डांट देता है। वो इतना इम्पेशेंट और इतना अजीब टाइप का बंदा था। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। अब वो कह रहा है मेरा जो कज़न मुराद है उसको हम उसी का डिसेंडेंट मानते थे, क्योंकि उसकी भी हरकतें थोड़ी सी उस अंकल जैसी ही थी। Although Murad's father was Zorab, who was practical and nothing else, that is how it was our tribe. A man could be a father to his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of various kinds of spirit in our tribe had been from the beginning कैप्रिशियस एंड वेग्रेंट, है ना। वो बोल रहा है कि हमारे अब जो इसके फादर थे वो एकदम प्रैक्टिकल टाइप के आदमी थे, तो हमारी ट्राइब के अंदर कुछ ऐसा ही था कि सिर्फ जो फादर और सन के अंदर कोई भी हैबिट्स वगैरह हमारे बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे। हमारी फैमिली के अंदर कौन सा मेंबर किस ट्राइब मेंबर पे चला जाता था कुछ भी पता नहीं चलता था। वी रोड एंड माई कज़न मुराद sang. For anybody knew, we were still in the old country where the least according to some of our neighbors we belonged, we let the horse run as long as it felt like running. वो कह रहा है कि हम घोड़े पे बैठे थे और हम अभी भी पुरानी सिटी के अंदर थे जहाँ पे कुछ नेबर्स हमें जानते थे, और हमने घोड़े को उतना दौड़ाया जहाँ तक कि वो खुद दौड़ना चाहता था। At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." अब थोड़ी देर बाद जाके जो मुराद है वो कह रहा है कि तू नीचे उतर जा, मैं अकेला इसको ड्राइव करना चाहता हूँ। फिर वो कह रहा है, "Will you let me ride alone?" कि क्या मैं भी अकेले फिर इस घोड़े को थोड़ी देर घुड़सवारी करूँगा। That is up to the horse, my cousin said. Get down, the horse will let me ride, I said. We shall see, he said. Don't forget that I have a way with a horse. Well, I said, any way you have with a horse, I have also. For the sake of your safety, he said, let's hope so. Get down. All right, I said, but remember, you have got to let me try to ride alone. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Vizire, run. The horse stood on his hind legs, snorted and burst into fury and speed that was the loveliest. अब मुराद उसको बोल रहा है कि थोड़ी देर मैं अकेले इसके ऊपर राइड करना चाहता हूँ। तो जो एरम है वो बोल रहा है कि मैं भी तुम्हारे बाद में मैं भी अकेले राइड करूँगा। तो वो बोल रहा है कि अगर इस घोड़े की इच्छा हुई तो तुझे नहीं पता इस घोड़े में और मेरे में कनेक्शन है, तो ये मुझे ही अलाउ करता है। तो ये बोल रहा है ये मेरे को भी अलाउ करेगा, और मैं मतलब एक शर्त पे वो उतरता है कि मैं भी इसके ऊपर जो है अकेला राइड करूँगा। और उसके बाद में जो
मुराद है वो उसको किक करके और उसको कमांड देता है रन की, और जो हॉर्स है वो सबसे अपनी लवलीस्ट स्पीड के अंदर जो है दौड़ना स्टार्ट करता है। एंड दैट वाज द बेस्ट और द लवलीस्ट थिंग एरम हैड एवर सीन, है ना, रनिंग हॉर्स, हिज ड्रीम, things I had never ever seen. My cousin Murad raced the horse across the field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. The sun was coming up. Now it's my turn to ride, I said. My cousin Murad got off the horse. Ride, he said. अब वो कह रहा है 5 मिनट बाद जो मेरा भाई है वो वापस आ गया, और अब मैं कह रहा हूँ कि अब मेरी टर्न है इसको चलाने की, और वो कह रहा है कि अच्छा, वो नीचे उतर कर बोल रहा है कि अच्छा, नाउ यू राइड। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफिल फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव। अब जैसे ये घोड़े के ऊपर बैठा, उस घोड़े ने चलने से ही मना कर दिया, वो हिला भी नहीं। Kick into his muscles, my cousin Murad said. What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. अब जो मुराद बोल रहा है, फटाफट इसके मसल्स में किक करो ताकि ये चले, तुम्हें पता है जब तक सारे लोग उठ जाते हैं तो उससे पहले पहले हमको इसको वापस भी दे के आना है, वापस छोड़ के आना है इसको। I kicked into the muscles on the horse. Once again it reared and snorted. Then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. अब उसने उसको कमांड तो दे दिया, अब उसने भागना भी शुरू कर दिया, लेकिन उसको स्टॉप करना उसको नहीं आता था, और वो किसी बंदे के वाइन यार्ड के अंदर घुस गया और उसने उसकी 6-7 वाइन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, और उस टाइम जो है वो एरम उसके ऊपर से गिर गया। एंड स्टिल ही केप्ट ऑन रनिंग, उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था। My cousin Murad came running down the road. I am not worried about you, he shouted. We have got to get that horse. You go this way and I'll go this way. If you come upon him, be kindly, I'll be near. तो वो कह रहा है कि अरे तुम तो गिरे जो गिरे, तुम्हारी मुझे चिंता नहीं है, मुझे किसकी चिंता है, मुझे उस घोड़े की चिंता है, उससे हमें फटाफट पकड़ना है। मैं इस तरफ से जाता हूँ, तुम उस तरफ से जा रहे हो, और तुम है ना ध्यान से उसको पकड़ना, और मैं आसपास हूँ, मैं फटाफट आ जाऊँगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. It took him half an hour to find a horse and bring him back. अब आधे घंटे बाद उनको वो घोड़ा मिला मुराद को, और उसको वापस लेके आया। All right, he said, jump on. The whole world is awake now. What will we do? I asked. अब वो कह रहा है अब हम क्या करेंगे? Well, he said, we'll either take him back or hide him until tomorrow morning. He didn't sound worried, and I knew he'd hide him and not take him back, not for a while at any rate. Where will we hide him? I said. I know a place, he said. How long ago did you steal this horse? I said. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time, and I had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. Who said anything about stealing a horse? He said. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? अब जो है मुराद कह रहा है कि हम या तो इस घोड़े को अभी वापस दें, या हम इसको आज के लिए कहीं छुपा लेते हैं, कल सुबह इसको वापस दे देंगे, कल सुबह एक बार और राइड कर लेंगे। तो एरम सोचता है कि पक्का, तो कह रहा है कहाँ छुपाएंगे, तो बोलता है मेरे पास एक जगह है। तो एरम के दिमाग में आता है कि ये आज तो ये मुझे लेके आ गया अपने साथ राइड करने के लिए, लेकिन पक्का इसने इसको 1-2 दिन पहले से चुरा रखा और ये अकेला राइड कर रहा है। और वो उससे पूछ रहा है कि तुमने कब चुराया था इसको? तो बोला किसने कहा मैंने इसको चुराया है ना, और तुम इसको अभी छोड़ दो, अभी आज हम इसको छुपा देते हैं, कल दोबारा एक बार राइड करके और फिर इसको हम छोड़ाएंगे। Not until this morning, he said. Are you telling the truth? I said. Of course not, he said. But if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. All right, I said. अब वो कह रहा है कि अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हें सिर्फ इतना ही बताना है कि हमने आज सुबह ही इसके ऊपर राइड ली थी। इसका मतलब किसी और ने चुराएगा, हमको तो आज सुबह मिला और हमने आज सुबह इसके ऊपर राइड ली है। All right, I said. He walked the horse quietly into the barn of a deserted vineyard, which at one time had been a pride of the farmer named Fetwajian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home. अब उसको किसी फेट वाजियन नाम की कोई फील्ड थी जिसके ऊपर खाली जो है ना भूसा सा पड़ा था, उसके अंदर वो उसको छुपा के आ जाते हैं।
और घर आते हैं. It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with the horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. अब वो कह रहा है कि इस हॉर्स को काबू करना बहुत मुश्किल था. जब मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम चलाया था तब एकदम वाइल्डली भागना चाहता था, लेकिन मेरे को तो अब तुम्हें पता है मेरी हॉर्सेस के साथ बॉन्डिंग है और मुझे इसको बहुत अच्छे से समझाना पड़ा. Yes, but what sort of an understanding? I said. A simple and honest one, he said. वो कह रहा है कैसी अंडरस्टैंडिंग, वो बोल रहा है एक सिंपल और एक ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग. Well, as I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. अब वो उसको समझा रहा है कि तुम अभी भी छोटे बच्चे हो, तुम अभी 9 साल के हो. जब तुम 13 साल के होगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एक हॉर्स को हमें कंट्रोल में करना होता है. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you'll know how to do it. I went home, ate a hearty breakfast. That afternoon, my uncle Khusrov came to a house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Brayo, an Assyrian who, out of loneliness, had learned to speak Armenian. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco and rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, sighing sadly, he said, "My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it." अब शाम को उसके जो अंकल है वो उनके घर आते हैं. वो घर आके अच्छे से ब्रेकफास्ट करता है, बैठा होता है, बहुत खुश होता है, अगले दिन राइड करने के बारे में सोच रहा होता है. इतने में उसके अंकल आते हैं. अंकल चाय वाय पी रहे होते हैं और तभी उनके घर पे एक और गेस्ट आ जाता है जो एक्चुअली में उनके बिरादरी का नहीं होता है, लेकिन उसने अर्मेनियन सीख ली होती है बिकॉज वो अकेला रहा करता है, वो एकदम अकेला होता है. और उसकी मदर उसके लिए भी चाय लाती है, तंबाकू वगैरह लाती है. और वो बैठे बैठे बातें करते करते और अल्टीमेटली वो लास्ट में कह रहा है कि मेरे घोड़े को गुमे 1 महीना हो गया है और मुझे अभी तक वो नहीं मिला है. मतलब मुराद को उस हॉर्स राइडिंग करते कितना टाइम हो गया? 1 महीना. 1 महीने में तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक बॉन्डिंग है जो वो होनी ही थी. My uncle Khusro became very irritated and shouted, "It's no harm. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse?" अब उसके अंकल को गुस्सा आ गया कि तुझे पता है ना 11 सेंचुरीज पहले हम कितने अमीर हुआ करते थे, हमने भी तो अपना सब कुछ खोया है. तो क्या एक घोड़े को लेके बैठा हुआ है, खो दिया तो खो दिया, है ना. वो अपना एग्जाम्पल दे रहा है उसको, है ना. That may be all right for you, the city dweller, to say, John Byro said, but what of my surrey? What good is the surrey without a horse? अब वो कह रहा है कि उसने एक सरय घोड़े के लिए कुछ बना रखा होगा, कि उसका क्या करूँ, एक घोड़े के बिना उस किस काम की वो. Pay no attention to it, my uncle Khusro roared. I walked 10 miles to get here. John Byro said, you have no legs. You have legs, my uncle Khusro shouted. वो कह रहा है कि मैं तो आपसे अपना दुख बांटने के लिए 10 माइल चल के आया हूँ. तो वो कह रहा है, उसके अंकल उसको कह रहा है कि तुम्हें टांगे मिली है तो उनको यूज़ तो करोगे, चलने के लिए करोगे और किस लिए करोगे. तो आगे इसमें कौन सी बड़ी बात है. माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड. अब वो बेचारा जो दुखी है वो कह रहा है कि मेरी जो लेफ्ट लेग है उसके अंदर दर्द होता है. पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड. फिर उसके अंकल जो चिल्ला रहे हैं कि कोई अटेंशन नहीं पे करनी. That horse cost me $60, the farmer said. I spit on money, my uncle खुसरो said. वो कह रहा है कि मेरा जो घोड़ा था वो $60 का था. और वो अंकल कह रहा है कि मैं तो पैसे पे थूकता भी नहीं, थूकता हूँ पैसे पे, तो क्या पैसा पैसा कर रहा है. He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. My mother explained he has a gentle heart. She said it is simply that he is homesick and such a large man. The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. ठीक है. अब वो जो उनको गुस्सा आ गया था अंकल को तो वो चले गए. फिर उसकी मम्मी जो उस फार्मर को समझाती है कि इनका दिल बहुत बड़ा है, ये मतलब इनको ऐसी आदत है क्योंकि ये अपनी जो सेंचुरीज पहले जो इन्होंने खो दिया ये उसको मिस करते हैं, अपने होमलैंड को ये मिस करते हैं, इसलिए ये ऐसी बातें करते हैं. और वो फार्मर जी वो चला जाता है और ये जो भाग के फटाफट एरम जो अपने कज़न मुराद के पास जाता है. He was sitting under a peach tree, trying to repair the hurt wing of the young robin which could not fly. He was talking to the bird. What is it? He said. The farmer, John Byro. I said, he visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride.
It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. We could keep the horse a year, I said. My cousin Murad leaped to his feet. What? He roared. Are you inviting a member of the Garuglian family to steal? The horse must go back to its true owner. When? I said. In 6 months at the latest, he said. अब ये जो भाग के अपने कज़न मुराद के पास जाता है, जो एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी चिड़िया जिसका पंख के चोट लगी होती है उसको ठीक कर रहा होता है और उससे बातें कर रहा होता है। ये फटाफट जाके बोलता है कि तुमने 1 महीने से उस घोड़े को चुरा रखा था और अब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम 1 साल तक उसको वापस नहीं दोगे जब तक मैं राइडिंग नहीं सीख जाता। तो जो मुराद है वो बोल रहा है कि तुम्हें राइडिंग सीखने में तो कम से कम 1 साल लग जाएगा और तुम क्या चाहते हो कि हम चोरी करें? 1 साल तक अगर हमने घोड़े को अपने पास रखा तो इसका मतलब तो ये चोरी हो जाएगी, फिर तो हम चोर कहलाएंगे। तो वो बोल रहा है कि अच्छा फिर हम कितने दिन तक रख सकते हैं? वो बोल रहा है मैक्सिमम 6 महीने तक रख सकते हैं। तो वो 6 महीने तक उस हॉर्स को अपने पास रखने का सोचते हैं। He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but last flew away high and straight. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of a deserted vineyard where we were hiding it and rode it, and every morning the horse went it with my turn to ride alone, leaped over the grapevines and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. अब वो कह रहा है हमने 2 हफ्ते तक हम डेली राइड करते थे और हमेशा वही होता था, जब भी मेरी बारी आती वो मुझे गिरा के आगे भाग जाता था वाइनयार्ड्स के अंदर, और मैं हमेशा इस उम्मीद में डेली बैठता था कि आज मैं कुछ नया सीखूंगा, आज मैं मुराद की तरह हॉर्स राइडिंग करना जो है वो सीख जाऊंगा। One morning on the way to Fedwagen's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to the town. अब एक दिन उनको रास्ते में वही फार्मर मिल गया जिसका घोड़ा उन्होंने चुरा के वो मज़े कर रहे थे। Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. अब उसका कज़न कह रहा है कि मैं किसानों से बहुत अच्छे से बात करता हूँ और इससे मुझे एक बार बात करने दो, मैं देखता हूँ ये क्या कहता है। Good afternoon, John Byro, my cousin Murad said to the farmer. The farmer studied the horse eagerly. अब घोड़ा भी उनके साथ है और वो बोल रहा है गुड आफ्टरनून, बोल रहा है कि गुड आफ्टरनून, और वो अपने घोड़े की तरफ देख रहा है। वो अपने घोड़े को तो पहचाने गई, वो अपने घोड़े की तरफ जो बहुत ध्यान से देख रहा है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स। अब वो कह रहा है गुड मॉर्निंग, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन अर्मेनियन। वो कह रहा है कि ये मेरा दिल है, इसका नाम है माई हार्ट। A lovely name, John Byro said, for a lovely horse. I could swear it is the horse that was stolen from me many years ago. May I look into his mouth? अब वो कह रहा है कि बहुत अच्छा नाम है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये वही हॉर्स है जो मेरा चोरी हो गया था। क्या एक बार मैं इसका मुंह खोल के देख लूँ, मुंह देख लूँ? Of course, Murad said. The farmer looked into the mouth of the horse. Tooth for tooth, he said. I would swear it is my horse. If I didn't know your parents, the fame of your family for honesty is well known to me. Yet the horse is in the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. अब वो कह रहा है, अब जॉन बायरो सबसे बड़ा पागल, वो कह रहा है कि ये एकदम मेरे हॉर्स का हूबहू है, इसका दांत, इसके दांत भी एकदम मेरे हॉर्स से मिलते हैं, लेकिन तुम्हारी जो फैमिली है वो इतनी रिप्यूटेड और अपनी ऑनेस्टी के लिए इतनी जानी मानी फैमिली, अगर यही घोड़ा मुझे किसी और के पास मिलता तो मुझे पक्का विश्वास हो जाता कि ये मेरा घोड़ा है, लेकिन क्योंकि ये तुम्हारे पास है इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे घोड़े का ट्विन है, क्योंकि तुम तो चोरी कर ही नहीं सकते हो क्योंकि तुम ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हो। गुड बाय जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड, और उसको गुड बाय करते हुए चले जाता है। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. The dogs, I whispered to my cousin Murad, I thought they would bark. अब अगले दिन वो सुबह जाते हैं और उसको उसके मालिक के घर पे उसको छोड़ के आ जाता है। कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते उनको घेर लेते हैं, लेकिन एक भी कुत्ता जो भौंकता ही नहीं है। और वो अपने कज़न को कह रहा है, मुराद को, कि मुझे लगा था ये जो कुत्ते हमें देख के भौंकेंगे, लेकिन ये भौंक क्यों नहीं रहे? The dogs, I whispered to my cousin Murad, I thought they would bark. They would at somebody else, he said. I have the way with the dogs. अब वो कह रहा है कि किसी और पे तो ज़रूर भौंकेंगे, लेकिन मेरी इनके साथ भी सेटिंग है। मतलब उसकी किसके साथ सेटिंग है? उसने हॉर्स के साथ सेटिंग कर रखी है, उसने
है ना, फार्मर्स के साथ उसको ही हैज़ अ वे, एंड विद डॉग्स ऑल्सो ही इज़ हैविंग हिज ओन वे विद डॉग्स. My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose with the horse's nose, patted it, and then we went away. That afternoon, John Barrow came to a house in a Surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. I do not know what to think, he said. The horse is stronger than ever, better tempered too. I thank God. My uncle Khusro, who was in the parlour, became irritated and shouting, "Quiet man, quiet, your horse has been returned, pay no attention to it." ठीक है, अब वो कह रहा है कि मेरा घोड़ा जो है और भी ज़्यादा मैनर वाला हो गया है, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, और मैं कैसे ईश्वर का शुक्रिया करूँ. और उसका जो अंकल खुसरो है वो उसको उसी टाइम चुप करा देता है कि चुप हो जा, तेरे को घोड़ा मिल गया ना, बस बहुत है. दिस इज़ हाउ द चैप्टर एंड्स. आई होप ऑल ऑफ यू enjoyed and understood the chapter.